नमस्कार सभी को। मैं हूं आरजे देव, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो से, और मेरे साथ है आरजे निशा जी। आज हाजिर हैं हम एक खास प्रोग्राम लेकर, आज के मेहमान। और आज के खास मेहमान जो है हमारे बीच में, वो है पूजा माथुर जी। और ये ऐसी शख्सियत है जिसका तारुफ कराने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूजा माथुर जी शिक्षा के क्षेत्र में ले लो आप, या किसी भी सामाजिक कार्य में ले लो, बहुत अग्रणीय हैं। तो मिलते हैं पूजा जी। नमस्कार आपको। पूजा जी, हमें ये बताइए कि आपके परिवार में और आपके एजुकेशन फील्ड के बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा। सर, एजुकेशन के मामले में तो ये है कि मैंने एमए किया है, बीएड कर रखा है, और एजुकेशन लाइन में मैं कई सालों से काम कर रही हूँ। कॉलेज में पढ़ाया है, स्कूलों में पढ़ाया है, फिर मेरा इंस्टीट्यूट है। तो और इसके अलावा परिवार में हस्बैंड है, ये दोनों मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो हमेशा सपोर्ट करते हैं। संजीव माथुर मेरे हस्बैंड का नाम है जी। तो वो क्या करते हैं? सर, अभी वो उनका बिजनेस है। तो आप बिजनेस में भी साथ देती हैं? बिल्कुल, उनको बिजनेस में सपोर्ट पूरा है। तो एजुकेशन में आपने क्या उपलब्धियां पाई है ऐसी एजुकेशन में, जिसमें आपने बताया कि मैंने एमए भी किया है, भी किया है? सर, एक्चुअली मैंने एमए इंग्लिश में किया था, उसके बाद मैंने पब्लिकेट भी किया था। फिर उसके बाद में क्योंकि टीचिंग ही कर रहे हैं तो फिर सोचा बीएड भी कर लेते हैं, तो बीएड भी कर लिया। फिर इसके बाद में मैंने घर में फिर अपना खुद का इंस्टीट्यूट ओपन किया, तो वो भी बहुत शानदार चला। तो इसके बाद में ट्रैक कब चेंज हुआ कुछ पता नहीं चला, और भी चीजें मर्ज होती गई, तो बस वो ऐसी और कौन सी चीजें थी जो मर्ज होती गई? उनके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बता दें। बिल्कुल सर। एक्चुअली सर, पहले इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रही थी, तो उसके साथ में कुछ लोग मेरे संपर्क में आए, तो मैंने सोशल एक्टिविटीज की तरफ भी फोकस किया, क्योंकि मन में तो शुरू से था कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। क्योंकि जब मैं एजुकेशन लाइन में आई, तब मैंने मेरे कोचिंग में बहुत से बच्चों को फ्री में शिक्षा दी है, जो फीस जमा नहीं करवा सकते थे, तो मैंने उनको फ्री में पढ़ाया भी है। इसी के साथ में आगे बढ़ी और सोशल एक्टिविटीज की, स्लम एरिया में जाना, कपड़े बांटना, इवन मैंने कैश तक भी दिया है, लेकिन उनका कभी जिक्र नहीं किया। वो आपने आज पूछा तो मैंने बताया, बाकी मैं सब ये हिडन, बहुत सारी चीजें हिडन और कुछ चीजें जो है सामने भी की है। नहीं, मैंने सुना है कि एजुकेशन से जुड़े हुए लोग जो होते हैं वो सामाजिक कार्यों में अग्रणी होते हैं। जी सर। और सामाजिक कार्य करते करते कुछ ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि उनका नाम थोड़ा सा समाज में आ जाता है कि ऐसी शख्सियत से हमें मिलना चाहिए। तो और क्या ऐसी उपलब्धियां आपने पाई है सामाजिक कार्यों में? आपने ऐसे क्या योगदान दिया है? सर, सामाजिक कार्यों में अगर मैं ये बोलूं तो जैसे पढ़ाने का शौक मुझे बचपन से था। मैं मेरे भाई को घर में पढ़ाती थी, तो मुझे बोलने का, अपने कोई चीज को एक्सप्लेन करने का मुझे बहुत शौक है। तो इस शौक से मेरे को भाषण देना बहुत अच्छा लगता था। आपने कहा कि मैं कुछ सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हूँ, कुछ ऐसे लोगों से जुड़ी हुई हूँ, तो वो सामाजिक कार्य किस क्षेत्र में है? वो सामाजिक कार्य कौन से हैं जिनमें आपने ऐसा योगदान दिया है कि आपका ऐसा नाम हो गया? सर, सामाजिक कार्य की अगर बात करें तो कोचिंग के साथ साथ मैंने अपनी संस्था बनाई। उस संस्था के जरिए मैंने स्लम एरिया में जाकर के सेवा करी है। और जब मैंने स्लम एरिया में मैं गई, वहाँ के गरीब बच्चों से जो मैंने बहुत नजदीक से मैंने उनको जाना, समझा, उनकी परेशानियों को देखा, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि एक दो दिन हम जाकर कुछ दे दे, बिस्किट दे दे, चिप्स दे दे, इन सबसे कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इनका बैकबोन बन जाए। तो ऐसे ही काम करते करते एक परिवार मेरे संपर्क में आया, जो बुजुर्ग महिला और बहुत ही मतलब गरीब, और उनकी मैंने हेल्प की। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनकी कब तक मदद करूंगी, तो फाइनली मैंने उनको अडॉप्ट कर लिया। तो आज भी उनकी हम सेवा कर रहे हैं। और इसके अलावा स्लम एरिया के बच्चे जिनको हम शिक्षित भी कर रहे हैं, जो मुझसे जुड़े हुए भी हैं, टाइम पे जाके मैं उनके एरिया में जाती हूँ। निःशुल्क आप उनको पढ़ाते हो? बिल्कुल। और आपने फैमिली को अडॉप्ट भी किया है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम सबको इस पर गर्व करना चाहिए। और इसके अलावा आपने जिनको एजुकेट किया है, क्या वो कुछ आगे बढ़े हैं या कितना उनको फायदा हुआ है? सर, एक दिन की बात है कि जब मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, तो एक बच्ची आई मेरे पास में, तो उसने मुझसे बोला कि मैं मुझे इंग्लिश सीखनी है आपसे, लेकिन मैं पैसे आपको 2 महीने बाद दूंगी। तो मैंने उससे बोला, बेटा 2 महीने बाद क्यों, हम तो एडवांस लेते हैं, वैसे जो हमारा कुछ हम एडवांस भी लेते हैं। तो उसने क्लियर बोला, मैम मैं ना झाड़ू पोछे करती हूँ, और जब मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं आपको पूरा पेमेंट कर दूंगी। तब मैंने कहा, बेटा आप बैठो एक बार, और कल से आप झाड़ू पोछा नहीं करोगे, क्योंकि आप झाड़ू पोछा क्यों करोगे कि मैडम आपकी फीस भरने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा।
तो सर उसके बाद मैंने उससे कहा आपको ये नहीं करना, और मैंने कहा आप और आपके साथ और भी आपकी फ्रेंड्स है या आपके आसपास के लोग हैं, आप उनको भी लेकर के आएंगे, मैं आपका अलग से बैच बनाऊंगी। और इवन मैंने उनको पढ़ाया और सर उसने बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू किया उस बच्ची ने। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उनको मोटिवेट किया कि जी आपके साथ साथ और भी जो जी यानी गरीब बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि हम कैसे फीस चुकाएंगे, और वो कुछ ऐसा काम करके अगर पैसे लाएंगे तो एक हीन भावना उनके अंदर होती है कि मैं फीस कैसे चुकाऊंगी, या और उनको आपने पढ़ाया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम और भी जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में आपके जैसे बच्चे हैं, दोनों बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो ये इनकी एजुकेशन कैसी चल रही है, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, या कहाँ तक मतलब इनकी जो है पढ़ाई चल रही है? सर इनकी एजुकेशन दोनों की बहुत अच्छी चल रही है। बच्ची भी मेरी मेरिट में भी आई है जी। और बेटा मेरा अभी 4th क्लास में है और गुड़िया मेरी 11th क्लास में है। बेटिया आपका नाम क्या है? नाम बताओ। बेटिया हंसिका माथुर। हंसिका माथुर, आप कौन सी क्लास में आप पढ़ रही हैं? 11th। अच्छा, और आप मैरिट 11th में आई है या 10th में आई? नहीं 10th में ही। 10th में आप मेरिट में भी आए, हम्म। बहुत अच्छी बात है। और आपका क्या नाम है? सुचित माथुर। सचित, सुचित माथुर। सुचित माथुर। बहुत अच्छा। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 4th क्लास में। 4th में, बहुत अच्छी बात है। मजा आता है पढ़ाई करने में? हाँ। और मम्मी का साथ देते हैं? हम्म। क्या बात है। तो पूजा जी, जैसा कि आपने कहा कि मैं घर परिवार भी देखती हूँ, सोशल एक्टिविटीज भी करती हूँ, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, तो आप बच्चों के साथ, पढ़ाई के साथ, अपने हस्बैंड के ऑफिस का जो कार्य होता है उसके साथ, ये सारी चीज़ों में कैसे तालमेल आप बिठाती हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं आप? सर टाइम मैनेजमेंट तो ये कि एक दिन पहले शेड्यूल बना लेती हूँ मैं कि मुझे कब कल क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, किन से मिलना है। और सबसे बड़ी बात शेड्यूल के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि फैमिली सपोर्ट। गुड़िया जो बच्ची है मेरी वो सपोर्ट करती है और हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, तो मैनेज हो जाता है। बहुत अच्छी बात है कि परिवार आपका सपोर्ट जी करता है। बिल्कुल। तो पूजा जी, इतनी सारी प्रतिभाएं आप में छुपी हुई है कि आप एजुकेशन फील्ड में भी जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्य भी कर रही हैं, तो कोई और भी प्रतिभा आपके अंदर हो तो वो भी हमें अवगत करा दीजिए, ताकि सब लोग इस बात से अवगत हो जाए कि और भी आपके अंदर कोई प्रतिभा विद्यमान है। सर, अब आपने इतना बोला है तो और भी प्रतिभा, तो अभी मुझे लेखन रुचि है मेरे को, तो अभी मैं साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। और साहित्य के क्षेत्र में लाने वाले भी मेरे बच्चे ही हैं, क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी कि बच्चों को संस्कारी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों को मैं कहानियां सुनाती थी। अब कहानियां सुनाती थी ऐसे कि कुछ तो पढ़ी हुई, कुछ बचपन में सुनी हुई, फिर मेरा कोटा खत्म हो गया कहानियों का, तो अब बच्चों को क्या सुनाऊं, तो एकदम से खुद की ही जनरेट कर करके इसको उनको सुनाने लगी। तो ऐसे एक बार पता नहीं कहानी अपने आप ही कुछ अच्छी बनी और उसका नाम रखा फिर मैंने भक्ति में शक्ति। बेटी ने बोला कि मम्मी ये आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है और इसको आप छपवाओ, तो फिर मैंने भक्ति में शक्ति आगे लेकर के गई और वो कृष्ण कृपा से वो छप भी गई। इसके बाद मैंने कविताएं लिखना शुरू किया और कविताओं के बाद में मेरे को ऐसा भाव आया कि अब कुछ नया, तब फिर मैंने कृष्ण कृपा से एक भजन भी लिख दिया। क्या बात है। तो पूजा जी, कविता लेखन में आपने कृष्ण के ऊपर कविताएं लिखी और आपने कहा कि मैंने अभी एक भजन भी लिखा है, तो कविताएं लिखते लिखते आपने ये जो भजन लिखा है, ये इस भजन की क्या खासियत है, क्या कौन सा भजन है ऐसा? सर मैंने एक्चुअली जब लिखा था तो ये अपना आप ही कह दीजिए कि ये भक्ति से ही रिलेटेड होता चला गया। सबसे पहले जो कहानी आई थी वो भी थी भक्ति में शक्ति। उसके बाद मैंने कृष्ण को ही समर्पित होकर के सब कुछ लिखा। जब भी लिखती थी, कलम चलती थी तो कृष्ण मन में रहते थे, तब मैंने लिखा मन में मेरे श्याम। फिर आई मेरी मेरे बनवारी, और क्योंकि कृष्ण और राधा का प्रेम जग जाहिर है तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरी एक और अभी कविता आई है प्रेम क्या है, जिसमें मैंने बहुत खूबसूरती से प्रेम को समझाने, परिभाषित करने की कोशिश की थी। फिर ये सब लिखते लिखते मन में आया कि क्यों ना मैं कृष्ण भक्ति में लीन हो जाऊं, तो कृष्ण भक्ति में लीन होने के लिए मुझे भजन लिखना चाहिए। तो यहीं से कविताओं से प्रेरित होकर के मैंने भजन लिखा। तो वो कौन सा भजन था, हमें भी उसके अगर 2 लाइन सुनने को मिल जाए तो? सर भजन का नाम है मेरे श्याम ने मुझसे जब से दिल लगाया, क्या बात, अब नहीं किसी की जरूरत, सर पे श्याम का साया। बहुत अच्छा। मतलब भजन इतना, जब आपके शब्द इतने अच्छे हैं तो भजन की धुन भी बहुत अच्छी होगी। क्या 2 लाइन हमें सुनने को मिल सकती है? सर कोशिश करती हूँ जी।
मेरे श्याम ने मुझसे जब से दिल लगाया, मेरे श्याम ने मुझसे जब से दिल लगाया, अब नहीं किसी की जरूरत, अब नहीं किसी की जरूरत, सर पे तेरा साया, मेरे श्याम ने मुझसे जब से दिल लगाया। क्या बात है। तो ये तो जब धुन इतनी अच्छी है तो कृष्ण का आशीर्वाद तो आपके ऊपर हमेशा रहेगा, हमें ऐसी आशा है। तो आपने जो अभी ये भजन गुनगुनाया, ये हमने सोशल मीडिया पे बहुत सुना है और ये काफी प्रचलित भी हो रहा है। हमने सुना है कि आपने इसको एल्बम का नाम दे दिया है। जी सर। सर मेरा जो पहला जो एल्बम है, मेरे एल्बम का नाम ही यही है कि मेरे श्याम ने मुझसे जब से दिल लगाया। और इस एल्बम के अंदर इस भजन के साथ साथ अभी और भी भजन जुड़ते जाएंगे, जिस पर अभी काम चल रहा है। और मेरे अगले भजन का नाम है कृष्ण प्रार्थना, जो इसी एल्बम का एक हिस्सा होगा। दूसरा अच्छा, वो भजन। भी आप इसी में ऐड करेंगे? जी बिल्कुल। और आपने एल्बम का नाम रखा है मेरे सामने मुझसे जब से दिल लगाया, टाइटल होगा। जी सर। तो पूजा जी, जैसे आपने बोला कि हमने एल्बम लॉन्च किया है और उसमें और भी भजन आप ऐड करने वाली हैं, तो मैंने जो फर्स्ट आपने भजन लॉन्च किया है उसके बारे में हमें बताइए कि इस भजन में किन किन कलाकारों ने काम किया है, लीड रोल किसने किया है, वो सारी चीजें हमें थोड़ा सा बताइए। सर वैसे तो हम तीनों ने ही इसमें काम किया है, मैंने भी किया है, इन्होंने भी किया है, लेकिन जो लीड है, जो कृष्ण का रोल किया है सुचित माथुर ने। तो पूजा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप एक आम महिला से एक खास महिला किस तरह से बन गई और आज इतनी चर्चित हो गई हैं, तो थोड़ा सा आप अपने सफर को बताएंगे हमें। देखिए, आम से खास होना ये तो सब आपका प्यार है, आपकी सोच है, और जितने भी मेरे जानकार, मेरे परिचित लोग, उन सबका ये प्यार है जो मुझे आज कहते हैं मैं आम से खास। बाकी तो मैं भी आम ही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक यात्रा बिल्कुल मैंने करी है इस सफर के दौरान कि अब जैसे आप कह रहे हैं आम से खास, अब शायद ये खास ही होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये जो भी यात्रा की है, इससे बहुत मजा आया है मेरे को। कई बार मैं परेशान भी हुई हूँ, तो कई बार एंजॉय किया है। लेकिन ठीक है, कई बार गाड़ी रुकी, लेकिन फिर चली और एक दौड़ गई है आगे जाकर के। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। या कहते हैं कि यूं तो तमन्नाओं की कोई तस्वीर नहीं बनाता, लेकिन पाता वही है जो किस्मत साथ लाता है। तो वही आपकी किस्मत आपकी बुलंद होती चली गई और आपने हौसलों की उड़ान बहुत अच्छे से भरी है। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी इसी तरह की हौसलों की उड़ान आप भरती रहें, और हम सभी का साथ आपके साथ है, हमेशा बना रहेगा। और आपके बच्चों का जो सपोर्ट आपके साथ रहा है इस एल्बम को लॉन्च करने में, इस एल्बम की सफलता के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही काबिले तारीफ है कि आपने इतने प्रतिभाशाली बच्चों को इस परिवार के अंदर लेके आए हैं और आगे इनका हुनर इसी तरीके से बना रहे। बिल्कुल। और हम भी यही चाहते हैं, यही हमारा आशीर्वाद रहेगा, हमारा प्यार इन बच्चों के साथ हमेशा रहेगा। काबिले तारीफ है। 2 शब्दों में, 2 लाइनों में मैं कहना चाहूंगी कि तारीफ उस खुदा की जिसने नारी शक्ति को बनाया, और ये नारी शक्ति जो कि एक छोटे से परिवार से लेकर के समाज, अपने गांव, देश, सबको संभाल सकती है, वहां तक पहुंचने वाली ये अस्थि हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है, जो है पूजा माथुर जी। थैंक यू। तो पूजा जी, आज आपने अपने बारे में इतना कुछ हमें बताया है और आप इतनी बड़ी शख्सियत हो गई हैं, तो हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया हमें। और डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो आपका हमेशा आभारी रहेगा। आपका भी बहुत बहुत आभार, और जयपुर रेडियो टीम का बहुत बहुत आभार कि मुझे इस लायक समझा और आप लोग यहाँ आए और मेरे जीवन के कुछ पन्ने आप लोगों ने खोले सबके सामने और मुझे इस लायक समझा कि मेरे बारे में सबको बताया जाए। तो मैं जयपुर रेडियो की पूरी टीम का तहे दिल से आभार करती हूँ कि अगर आपका साथ बना रहा तो मैं निश्चय ही अपने मुकाम पे सफलता जरूर पाऊंगी और आगे बढ़ती रहूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।